हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोगों के लिए फिर से एक न्यू पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का हमारा टॉपिक, जैसे कि आप लोगों को देखकर ही पता चल गया होगा कि आज हमारे प्रभु भोलेनाथ आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, आज की रीडिंग का टॉपिक ही यही है। ठीक है, वो आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं आपको आपकी लाइफ के लिए। ठीक है, तो आज की रीडिंग पूरी ही गाइडेड है। ठीक है, गाइडेंस के तौर पर आप इस रीडिंग को देख सकते हो। यहाँ पर 3 पाइल मैंने आज आप लोगों के लिए रखे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमेशा ही मैं 2 पाइल रखती हूँ। आज भोलेनाथ की मर्जी थी, जो उन्होंने यहाँ पर 3 कार्ड प्रेजेंट किए। तो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, आप लोगों के लिए यहाँ पर इन तीनों कार्ड में से आपको 1 कार्ड सिलेक्ट करना है। ठीक है, कार्ड आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे, फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा लेती हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि आप लोग मुझे कार्ड नहीं दिखाते हो। तो फर्स्ट कार्ड है आप लोगों के लिए सैक्रिफाइसल ऑफरिंग। मेंटेनिंग बैलेंस, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 3, लीडरशिप। तो आपने इन तीनों कार्ड में से 1 कार्ड अपने लिए सिलेक्ट करना है। ठीक है, रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है, आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हो और यहाँ से अपने लिए गाइडेंस ले सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की प्यारी सी रीडिंग। भोलेनाथ का नाम लेते हुए हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता की। और थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए और आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्यारी सी रीडिंग। हर हर महादेव। तो हेलो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो फर्स्ट कार्ड जो मुझे आप लोगों के लिए मैसेज दे रहा है, वो मुझे यही बता रहा है, मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 अपने प्रभु से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। उनके लिए बहुत कुछ ऑफरिंग यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। आप बहुत कुछ प्रभु को ऑफ़र करते हो। उनके लिए यज्ञ, तप, हवन मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। ऐसी वाइब्स कि आप प्रभु से कनेक्ट होने के लिए बिल्कुल आतुर रहते हो। ठीक है, उनकी कोई भी भजन हो, कीर्तन हो या कोई सेवा हो, उसके लिए तुरंत आप हाजिर रहते हो। और कहीं आप लोगों को पता चल जाए ना, यहाँ भोलेनाथ का ये अभिषेक होने वाला है या यहाँ पर उनके नाम से बहुत कुछ किया जाएगा, तो आप पीछे नहीं हटते हो। डेफिनेटली आप आगे बढ़कर उसमें हिस्सा लेते हो। ये मुझे यहाँ पर फील हो पा रहा है आप लोगों के लिए। और मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी मिल पा रही है आप लोगों के लिए कि आपने अपने प्रभु को खुश करने के लिए ना, माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर, भरसक प्रयास करते हो, भरसक प्रयास। मुझे यहाँ पर ध्यान, योगा, मेडिटेशन और मुझे यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी नज़र आते हैं जो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड अपने ईश्वर से। ऐसी साधना करते हैं, कब से जाने साधना करते हुए भी लोग मुझे यहाँ पर फील हो पा रहे हैं। बहुत टाइम से भोलेनाथ की साधना कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर 20 से 25 ईयर की एनर्जीज मिल पा रही है, जो मुझे यही बताती है कि आप तब से लेकर अब तक प्रभु की ही शरण में हो और अभी तक आपने उनका नाम लेना नहीं छोड़ा है। अभी तक उनको आपने पकड़े रखा है। उनके लिए जितना आपसे हो पाता है उतना करते हो आप, और चाहते हो कि मैं जीवन पर्यंत अपने प्रभु के लिए कार्य करता रहूं, उनका नाम सुमिरते रहूं, आगे बढ़ता रहूं। और मोक्ष की कामना भी मुझे इस पाइल से नज़र आ रही है। ये मुझे यहाँ पर फील हो पा रहा है। तो मैं अब यहाँ से देखना चाहती हूँ कि भोलेनाथ आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है,
तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। तो आज की रीडिंग हम ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे। मैं हमेशा ही कहती हूँ लेंदी नहीं करेंगे, लेकिन क्या करूँ, लेंदी हो जाती है। फिर भी आज मैं कोशिश करूँगी, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स भोलेनाथ बताइए हमें अपने प्यारे भक्त के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, क्या कहना चाहते हो आप उनसे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। 10 ऑफ कप। आज मैं सभी कार्ड आप लोगों के लिए निकालूंगी, उसके बाद आपके लिए रीडिंग करूंगी। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्स, 6 ऑफ कप, 8 ऑफ कप, द एम्परर, 4 ऑफ सोर्स, एंड लास्ट कार्ड 5 ऑफ सोर्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज है पेज ऑफ कप। ओके, तो यहाँ पर प्रभु आपसे क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए कुछ आप लोगों के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। यहाँ पर जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, अपनी लाइफ में बहुत सारी जिम्मेदारियों से, ठीक है, बचपन से लेकर अभी तक आपने अपनी हर एक जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है, ठीक है। और साथ ही साथ मुझे ऐसा भी नज़र आता है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे सेक्रीफाइसेस भी किए हुए हैं माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, ठीक है। ये मुझे नज़र आता है, अपनों के लिए बहुत कुछ किया है आपने, बहुत कुछ। हर इंसान यहाँ पर डेफिनेटली आप जैसा नहीं होता है। बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट अपने अपनों की। आजकल की जनरेशन कुछ भटक सी गई है, लेकिन मुझे यहाँ पर जो ये रीडिंग नज़र आ रही है ना आप लोगों की, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे ये नज़र आता है कि आप अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा अपने रिश्तों को अहमियत देते हो, अपने अपनों को लिए तो डेफिनेटली करते हो। अराउंड अगर आपसे कोई जुड़ा हुआ है, उससे आपका किसी न किसी बात में आप उससे जुड़े हुए हो, आपका फ्रेंड है, आपके अराउंड है, आपके नेबर हैं, तो उनके लिए भी आपके दिल में बहुत सारा प्यार मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। कभी किसी को आप हर्ट नहीं करते हो, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाती हैं कि लोग आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा लेते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा। आपने अपने जीवन में बहुत सारा त्याग बलिदान भी किया हुआ है पाइल नंबर 1, ठीक है। और मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जीज़ आप लोगों के लिए मिल पा रही हैं आप लोगों के लिए। ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए कि आपने जितना आप भक्ति भावना आप लोगों के मन में है ना, उसका कुछ अंश भी यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग चुराना चाहते हैं। ऐसे मुझे यहाँ पर फीलिंग आ रही है। आपका ध्यान योग साधना जो आप करते हो ना, उस साधना में भी किसी की नज़र मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये मैं यहाँ से कलेक्ट कर पा रही हूँ। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो आगे के लिए गाइडेंस ज़रूर देखिएगा। गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए, क्या कहना चाहते हैं भोलेनाथ आपसे। भोलेनाथ सबसे पहले तो आपसे कहना चाहते हैं, जिस तरह से तुम अनकंडीशनल लव तुम्हारे दिल में है सभी के लिए, जो तुम्हारे दिल में प्यार है ना, इस प्यार की वजह से प्रभु आपसे बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं वो आपसे। और आपसे यही कहना चाहते हैं कि अपना कर्म करते जा मेरे बच्चे, अपना कर्म करते जा। कभी भी अपने मन में ये ईगो मत लाना कि मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये भावना अपने मन के अंदर कभी मत लेके आना, मैं कर रहा हूँ या मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, मैं हैंडल कर रहा हूँ सब कुछ। ऐसी भावना अपने मन में नहीं लानी है आपने। और साथ ही साथ आपके अराउंड जो लोग हैं, जो आपको आपकी ध्यान साधना को चुराना चाहते हैं या आपको
किसी न किसी वे से आपको हर्ट करना चाहते हैं, आपको धोखा देना चाहते हैं, आपको चीट करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के बीच आप फंसे हुए हो डेफिनेटली। तो यहाँ पर भोलेनाथ आपसे क्या कहना चाहते हैं, वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि उसकी बुराई उसके सिर में, ठीक है। अपना कर्म करते जाओ। देखिए फोर सोर्स कितने निश्चिंत भाव से ये बैठी है, कितने निश्चिंत भाव से, क्योंकि इसको विश्वास है अपने ईश्वर के ऊपर, इसको विश्वास है अपने प्रभु के ऊपर। क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो भक्ति को टक्कर दे सके, ठीक है। भक्ति में ही शक्ति है। मुझे ये मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए। और आप इतने स्ट्रांग होना है। देखो किरणें कितनी ब्यूटीफुल निकल रही हैं इसके पीछे से। तो मुझे यही बताता है कि आपका ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आप लोग, माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1। तो आपको किसी चीज़ से घबराना नहीं है, किसी चीज़ से आपको डरना नहीं है कि लोग मेरे लिए बहुत सारी परेशानी क्रिएट कर रहे हैं या मुझे धोखा देंगे, मुझे चीट करेंगे। ऐसी मन में अपनी दुविधा नहीं लानी है। प्रभु आपके साथ है, भोलेनाथ आपके साथ है। कोई भी शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, ठीक है। तो आपको आगे बढ़ते रहने को बोला है। जिस तरह से आप अपनी लाइफ में अभी तक भक्ति करते आ रहे हो तब से लेकर अब तक, तो उस भक्ति की साधना को कंटिन्यू रखिए। आगे चलकर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कुछ ऐसी सिचुएशन है, कुछ ऐसी अभी की एनर्जीज आपकी कुछ ऐसी है, पेज ऑफ कप की, ठीक है। अनमिच्योर एनर्जीज है अभी आपकी। तो यहाँ पर आपको अनमिच्योर एनर्जी से मिच्योर एनर्जी में जाने की ज़रूरत है। किंग ऑफ कॉइन, समझदार व्यक्ति बनने की यहाँ पर कुछ लोगों को नीड है, कुछ लोगों को कहूँगी मैं यहाँ, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा समझदार हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक वे में आगे बढ़े हुए हैं। क्योंकि मुश्किल है काफ़ी, इतने सालों से एक ईश्वर में आस्था बनाए रखना, एक ईश्वर में भक्ति बनाए रखना। क्योंकि मन तो भटकता रहता है, अरे यहाँ नहीं वहाँ, वहाँ नहीं वहाँ। लेकिन मुझे यहाँ पर पायल नंबर 1 से ऐसी एनर्जीज मिल रही है ना, आप बचपन से लेके अभी तक एकमात्र शिव शिव शिव, मुझे यही वर्ड सुनाई दे रहा है आप लोगों के लिए। तो ये जिन्होंने भी पायल नंबर 1 सेलेक्ट किया है ना, डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर जाओगे। माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, भोलेनाथ आप लोगों के साथ हमेशा बने हुए हैं, आशीर्वाद उनका बना हुआ है आपके साथ। और उनकी कृपा से आपकी लाइफ में जितने भी शत्रु हैं आपके, जो भी आपको हार्म पहुंचाना चाहते हैं, जो भी आपको तकलीफ़ देना चाहते हैं, उन सब बुरी या आत्माएं कह सकते हैं या बुरे लोग कह सकते हैं, इन लोगों से डेफिनेटली आप निकल जाओगे। ऐसे लोग आप लोगों के जीवन में नहीं रहेंगे। प्रभु आपके लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने की भरसक प्रयास करेंगे, लेकिन आपको भी थोड़ा सा प्रयास यहाँ पर करने की ज़रूरत है। अपनी ध्यान साधना को और बढ़ाने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है आपको अपने मन को और पवित्र करने की ज़रूरत है, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसी भी एनर्जीज मिल रही है कि आप अपनी तरफ से बहुत कुछ करते हो, लेकिन आप लोगों के मन में उम्मीद जाग जाती है कि नहीं, मैं इतना कर रहा हूँ तो मुझे भी मिलना चाहिए। डेफिनेटली प्यार एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर इंसान को चाहिए होती है, हर इंसान को। लेकिन आपने अपने बचपन से ही बहुत ज़्यादा ऐसे सेक्रीफाइसेस किए हैं ना, जिसकी वजह से आपको प्यार बहुत कम मिल पाया है, बहुत कम। तो यहाँ पर प्रभु आपसे कहना चाहते हैं कि मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। हीलर ऑफ एजेस की एनर्जीज हैं। तो भोलेनाथ आप लोगों को एक ऐसी एनर्जीज में ले जाना चाहते हैं जहाँ पर आप एक ऐसे इंसान बनो जो लोगों को हील कर सके, उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को दूर कर सकें। कुछ इच्छाएं हैं आपकी, तो वो भी यहाँ पर प्रभु पूरा करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन आपको अपनी लाइफ में आगे ले जाना चाहते हैं। आपकी जो भी विश है उसको पूरा करना चाहते हैं। एंजल ऑफ बैलेंस आपकी एनर्जीज जो अभी अनमेच्योर हैं कुछ लोगों की, ठीक है, कुछ लोग की एनर्जीज कह रही हूँ मैं यहाँ पर। डेफिनेटली कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी मेच्योर एनर्जीज नहीं है। तो यहाँ पर भोलेनाथ उनकी एनर्जीज को भी बहुत अच्छे से बैलेंस करते हुए लाइफ में, उनकी लाइफ में खुशियाँ लाना चाहते हैं। जो भी फाइनल कंडीशन अगर किसी की ख़राब है तो वो भी यहाँ पर भोलेनाथ सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। आपकी फाइनेंशियल बरकत करना चाहते हैं, आपको वो हर एक चीज़ जो आप पाना चाहते हैं उसको देना चाहते हैं। तो भोलेनाथ का मेरे प्यारे पायल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है, यहाँ
यहाँ से देखते हैं और क्या गाइडेंस है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के लिए। क्या कहना चाहते हो आप पायल नंबर 1 को। प्रत्याहार, तो आपको अपने खान पान पर माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 खान पान पर ध्यान दीजिए। कुछ ऐसे आप लोगों को यहाँ पर कहा जा रहा है फास्ट, ठीक है, कुछ फास्ट रखने की ज़रूरत है आपको। आसन डेफिनेटली आप योग साधना तो करते हो, फिर भी आप लोगों को कुछ अलग अलग आसनों के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, ये आपको कहा जा रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ है सत्या, आप लोगों को डेफिनेटली बहुत जल्द चीज़ों का पता चलेगा, ठीक है। माँ पार्वती की एनर्जीज है जो मुझसे यही कह रही है कि माँ आप लोगों के जीवन में जिस तरह से आप प्रभु की भक्ति कर रहे हो ना, उस तरह से माँ भी आपसे जुड़ चुकी हैं और माँ आपके जीवन में, आपके घर में सुख समृद्धि और ऐसो आराम की ज़िंदगी आपको देना चाहते हैं। धन संपदा, अन्नपूर्णा की एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल पा रही हैं आप लोगों के लिए पायल नंबर 1। तो भोलेनाथ आप लोगों के जीवन में ढेर सारा प्यार, ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारा ब्लेसिंग्स आप लोगों को दे रहे हैं और आप लोगों को अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कुछ ऐसे आसनों को डेफिनेटली अपने लिए चूज़ करना है जिससे कि आपकी नाड़ियाँ शुद्ध हों, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कुछ ऐसी आप लोगों को, यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ठीक है, कुंडली जागरण की एनर्जीज मुझे यहाँ पर मैसेज मिल पा रहा है किन्हीं लोगों के लिए, उसके ऊपर वर्क करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है आपको, ठीक है। और अपने आप को इतना तपाओ कि डेफिनेटली प्रभु को आपकी भक्ति के ऊपर और ज़्यादा भक्ति के ऊपर प्रभु प्रसन्न हो जाए और आप लोगों की मनो इच्छा को और जल्दी पूर्ण करें। ये मुझे यहाँ पर से वॉइस मिल पा रही है पायल नंबर 1 के लिए। माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, यहाँ पर मैं कुछ गाइडेंस कार्ड और लेना चाहती हूँ आप लोगों के लिए और देखना चाहती हूँ कि प्रभु आपसे और क्या गाइडेंस आपको देना चाहते हैं। 2 कार्ड लेंगे हम यहाँ से बस, ठीक है। और क्या मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 को आप कहना चाहते हो प्रभु भोलेनाथ, गाइड कीजिए हमें। द लवर्स, रिसेप्सिविटी, ओके। भोलेनाथ आपसे कहना चाहते हैं मेरे प्यारे पायल नंबर 1, आप लोगों के जीवन में ढेर सारा प्यार आ रहा है, ठीक है। उस प्यार को एक्सेप्ट कीजिए। रिसेप्सिविटी का कार्ड है, बहुत कुछ आप लोगों के जीवन में आना चाहता है, तो जब आप लोगों के जीवन में कुछ यूनिवर्स देना चाहते हैं ना, उसको रिसीव करने के लिए सबसे पहले आपको प्रभु से आपको ऐसे मूड में होना चाहिए कि हाँ मैं तैयार हूँ प्रभु, आप मुझे क्या देना चाहते हो, जो भी आप दोगे उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ। आपने मेरी लाइफ को इतना पॉजिटिव बनाया है, मेरी लाइफ में इतनी खुशियाँ लेके आए हैं। ग्रेटिट्यूड पे ज़रूर कीजिएगा और रिसेप्टिव मोड में रहेगा, प्रभु आपको कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। जब आपके मन में विश्वास जगेगा, आपके मन में आस्था जगेगी, तभी आप इस रिसेप्टिविटी वाले मूड में जा पाओगे और आपके जीवन में जो चमत्कार होने वाले हैं, जो प्रभु आपको देने वाले हैं, उसको आप फील कर पाओगे, महसूस कर पाओगे अपने जीवन में, ठीक है। तो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, यही थी आपकी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हेलो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, देखते हैं कि प्रभु आपसे क्या कहना चाहते हैं, भोलेनाथ आपसे क्या कहना चाहते हैं। मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 अपनी लाइफ में काफ़ी टाइम से बैलेंस करने में लगे हुए हैं, काफ़ी टाइम से अपने प्रभु की आस्था, उनकी भक्ति, उनकी आराधना काफ़ी टाइम से
मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग माँ पार्वती को भी बहुत ज़्यादा उनसे कनेक्टेड होंगी। माँ दुर्गा, माँ काली की एनर्जी जो मुझे यहाँ पर पायल नंबर 2 से फील हो पा रही है, डेफिनेटली आप उनके भी बहुत ज़्यादा क्लोज हो सकते हो। तो देखते हैं कि प्रभु आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी फॉर पायल नंबर 2। 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर अर्थ साइन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज यहाँ पर मुझे परमानेंट नज़र आ रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, और है यहाँ पर ओके। तो प्रभु आपसे क्या कहना चाहते हैं? भोलेनाथ आपसे कहना चाहते हैं मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, आप लोगों के जीवन में जो आप काफ़ी टाइम से अपने लाइफ को बैलेंस करने में लगे हुए हो, काफ़ी टाइम से अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा देना चाहते हो, एक नए मुकाम पर आप पहुंचना चाहते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा जद्दोजहद आप लोगों के जीवन में चली आ रही है काफ़ी लंबे टाइम से। ठीक है, मुझे यहाँ पर आप लोगों की एनर्जीज ऐसी मिल पा रही है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप लोगों के एक्शन मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं, बहुत फास्ट एक्शन लेते हो, लेकिन आप लोगों के जो ये एक्शन लेते हो ना, उसमें आप लोगों को सफलता नहीं मिलती है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। आप लोगों को फिर से आप दोबारा से सोचते हो कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। कन्फ्यूजन भरी स्थिति मुझे यहाँ पर आप लोगों की फील हो पा रही है। लाइफ में आप ग्रोथ करना चाहते हो, कुछ सक्सेस हासिल करना चाहते हो, कुछ मुकाम हासिल करना चाहते हो, लेकिन वो पोजीशन जो आप लोग चाहते हो ना, उस पोजीशन पर पहुंचने के लिए आप लोगों की अभी की जो कंडीशनिंग मुझे यहाँ पर दिखाई देती है वो बेहतरीन नहीं नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी है जो मुझे यहाँ पर कुछ इंडिकेट कर रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, आपके भाग्य से काफ़ी ज़्यादा लड़ रहे हो आप, काफ़ी ज़्यादा। मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है ना, आप लोगों ने जब से होश संभाला है माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, आप लड़ते जा रहे हो। अपना जो मुकाम है उसको हासिल करने के लिए जी जान लगा दी, आपने मेहनत बहुत ज़्यादा की है, आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे कर्म प्रधान लोग नज़र आते हैं पायल नंबर 2 में। बहुत ज़्यादा पेशेंस आप लोगों के अंदर है, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। इतनी आप लोगों के अंदर पोटेंशियल है ना, इतनी आप लोगों के अंदर जद्दोजहद है कि मैं कर सकता हूँ। हार नहीं मानते हो, डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए हार नहीं मानते हो। और जितना भी आपके पास होता है ना, आप डेफिनेटली ये चाहते हो कि मैं दूसरों की मदद करूँ। अगर मेरे पास इतना होता तो मैं दूसरों की मदद करता, उसको ज़रूरत होगी उस चीज़ की, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। कुछ लोग मुझे यहाँ पर काफ़ी टाइम से किसी चीज़ की वेट कर रहे हैं, कुछ जॉब का, कुछ एग्ज़ाम का, और कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ का भी वेट करते हुए मुझे काफ़ी लोग नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये अगर आपसे एनर्जीज़ मैच हो पा रही हैं तो देख लेते हैं कि प्रभु आपसे क्या कहना चाहते हैं। भोलेनाथ आपसे कहना चाहते हैं कि जिस तरह से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, आप लोगों को सक्सेस नहीं मिल पा रही है, आप लोगों को ग्रोथ नहीं मिल पा रही है, काफ़ी टाइम से जद्दोजहद लगी है आपकी। ठीक है, बहुत कुछ ग्रुप टीम मेंबर का भी काम मुझे यहाँ पर नज़र आता है। अपनी टीम से जुड़कर आप बहुत कुछ ऐसा करना चाहते हो, लेकिन उसमें भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, मेहनत का फल आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पर भोलेनाथ आपसे ये कहना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपको
सबसे पहले तो आपको अपने माइंड सेट को थोड़ा सा क्लियर करने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने आप को कमज़ोर मत समझो, ये भोलेनाथ आपसे कहना चाहते हैं। आपको बहुत ही पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है, बहुत ही सूझबूझ के साथ अपनी प्लानिंग वे में आपको आगे बढ़ने को यहाँ पर भोलेनाथ कहना चाहते हैं। आप लोगों के भाग्य से जो आप बिल्कुल डटे हुए हो, लगे हुए हो कि नहीं मुझे करना है, मैं उस मुकाम तक ज़रूर पहुँचूँगा, ये जो आपकी लगन है, ये जो आपकी मन में जुनून है, ये एक टाइम पर आपको डेफिनेटली सक्सेस ज़रूर देगी, ये भोलेनाथ आपसे कहना चाहते हैं। अपने भाग्य को आप खुद बदल सकते हो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, ये भोलेनाथ आपसे कहना चाहते हैं। भले ही आपके भाग्य में कुछ न लिखा हो, लेकिन आप अपने कर्मों से, अपने एफर्ट के द्वारा अपने जीवन को, अपने भाग्य को बदलने की क्षमता आपके अंदर है, ये प्रभु आपसे कहना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर हार नहीं मानना है। प्रभु कहना चाहते हैं मेरा बच्चा लगे रहा, डेफिनेटली आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ये प्रभु का मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज दिखाई दे रहा है माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, ठीक है। और अपनी लाइफ में एक जोश लेके आएँ, अपनी लाइफ में एक पैशनेट ऊर्जा लेके आएँ। नई अपॉर्चुनिटीज़ अगर आपकी तरफ आती हैं तो उसको प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। और उसको ऐसा मत सोचिए कि ये आ रहा है तो अभी कुछ टाइम बाद करूँगा, ऐसा नहीं करना है। लेजीनेस नहीं बनाना है, ठीक है। लेजीनेस वाली स्थिति को अपनी लाइफ में नहीं लाना है। जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको ग्रैब करो और आगे बढ़ो। कुछ ऐसा लर्निंग भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, कुछ ऐसी चीज़ों को आपने अगर सीखना है कि अगर आप लोगों को इच्छा होती है कि मुझे ये करना है तो डेफिनेटली उसके लिए आगे बढ़ो, ये भोलेनाथ आपसे कहना चाहते हैं। सीखने की कभी उम्र नहीं होती है, जो भी आपका मन करता है डेफिनेटली उसको कीजिए आप, ये प्रभु आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जिसको भी आप दान पुण्य अगर आप करना चाहते हो डेफिनेटली उसको शीघ्र रखिए, ये आपसे कहा जा रहा है, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर से मैसेज मिल रहा है आप लोगों को। सीक्रेट वे में आपको दान पुण्य करने की ज़रूरत है, जिसका फल आपको बहुत दुगना होकर आपको मिलेगा, ठीक है। ये प्रभु आपसे कहना चाहते हैं। यहाँ से देखना चाहते हैं कि प्रभु आपसे और क्या कहना चाहते हैं। भोलेनाथ आप लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी। आप लोगों के जीवन में जो आप सक्सेस पाना चाहते हो पायल नंबर 2, डेफिनेटली उसको एक टाइम पर आप अचीव ज़रूर कर पाओगे। यहाँ पर मैन होल्डिंग अ कॉइन है और साथ ही ब्रोकन हार्ट की एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हो पा रही है। तो भी जो भी इश्यूज़ थे आप लोगों के लव लाइफ से रिलेटेड, तो वो भी यहाँ पर सॉर्ट आउट हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो ये कार्ड मुझे नज़र आ रहा है ना, देखिए ये हील हो रहा है। तो ये जो हीलिंग है ना आप लोगों के लिए, ये प्रभु आप लोगों के रिश्तों में लेके आ रहे हैं। देखिए हैप्पी फैमिली का कार्ड है, ठीक है। रिश्तों में कोई भी प्रॉब्लम अगर आप लोगों की चल रही है पायल नंबर 2, तो वो सॉर्ट आउट होने वाली है, ठीक है। प्रभु उसमें प्यार भरने वाले हैं। आप लोगों के दिल को जो भी ठेस पहुंची है उसमें मरहम लगाते हुए लोग आप लोगों के जीवन में भेज रहे हैं। हैप्पी फैमिली, आप लोगों के परिवार में प्यार, सुख, संपत्ति और वो खुशियाँ आ रही है। वाह, बॉटम ऑफ द देखिए डोर टू रोमांस के कार्ड है और वॉकिंग अवे। आप लोगों को बोला जा रहा है आगे बढ़िए, अपनी लाइफ में जो खुशियाँ आ रही हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। प्यार आ रहा है आपके जीवन में, भोलेनाथ आप लोगों के जीवन में ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं, ढेर सारी खुशियाँ आप लोगों के जीवन में भेज रहे हैं। और आपके टूटे हुए दिल को भी यहाँ पर मरहम लगाते हुए प्रभु मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। वो आप लोगों के जीवन में वो उस प्यार के थ्रू, ठीक है, वो खुशियाँ आप लोगों के जीवन में भेज रही हैं, जिसके थ्रू आप लोगों के जो ये दिल में इतना दर्द भरा है, जो दिल में इतना पेन भरा है, वो सब कुछ आप माफ़ कर दोगे। ये मुझे यहाँ पर एनर्जीज मिल पा रही है आप लोगों के लिए। और देख लेते हैं यहाँ पर भोलेनाथ का मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है, यहाँ से क्या गाइडेंस है, क्या संकेत हैं, ठीक है, क्या कहना चाहते हैं। ध्यान, मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, आप लोगों को ध्यान साधना करने को बोला जा रहा है, जिससे कि आपका माइंड साफ रहेगा। और आप देखिए माँ पार्वती की एनर्जीज़, जैसे मैंने आपसे कहा था, मुझे यहाँ पर माँ दुर्गा, माँ काली की एनर्जीज़ मिल पा रही हैं। तो माँ
आ गई आप लोगों के लिए पाइल नंबर 2। वो कहना चाहती हैं कि आपके जितने भी दुख, जितने भी परेशानी, वो सब माँ हरने वाली है, माँ दुर्गा। माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, माँ दुर्गा की एनर्जीज, माँ पार्वती की एनर्जीज आप लोगों के लिए यहाँ पर आ चुकी हैं। बॉटम ऑफ द डेक है संतोष। तो माँ आप लोगों के जीवन में संतोष लेके आ रही है, माँ आप लोगों के जीवन में प्यार लेके आ रही है, माँ आप लोगों के जीवन में खुशियाँ लेके आ रही हैं। माँ आप लोगों के जीवन में जितने भी लोग हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, आपकी लाइफ में जितने भी चैलेंजेस हैं, उन सब बाधाओं को यहाँ पर माँ दूर करने के लिए माँ पार्वती ने, माँ दुर्गा का रूप लेकर आप लोगों के जीवन की बाधाओं को हर रही है, आप लोगों के जीवन की परेशानियों को हर रही हैं और आप लोगों के जीवन में सुख, संतोष और संपत्ति, प्यार, सब कुछ माँ आप लोगों के लिए देना चाहती हैं आप लोगों के लिए। तो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, यहाँ से कुछ 2 कार्ड में गाइडेंस लूँगी आप लोगों के लिए कि मेरी ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 के लिए और क्या गाइडेंस माँ भोलेनाथ आपको देना चाहते हैं। सौरो, तो आपको यहाँ पर परेशानी, तकलीफ़ में नहीं रहना है, ये प्रभु आपसे कहना चाहते हैं। ठीक है, जितनी भी दुख तकलीफ़ आप लोगों के जीवन में अभी तक चल रही थी, उन सभी का अंत यहाँ पर माँ करने आई है, क्योंकि यहाँ पर दुर्गा का रूप है। देखिए, दुर्गा का रूप माँ कब लेती है? जब आप लोगों के जीवन में कुछ परेशानी होती है, जब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो जाती है, बहुत ज़्यादा चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है ना, तब माँ दुर्गा ने ये रूप लिया था और चारों तरफ की नेगेटिविटी को मिटाया था, दुष्टों का संहार किया था इस रूप में। तो माँ यहाँ पर आप लोगों के लिए आई है। तो आप लोगों की लाइफ में जितनी भी दुख परेशानियाँ चल रही हैं, उन सभी का एंड यहाँ पर आप लोगों के लिए लेके आई हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए पेशेंस का कार्ड है। तो मुझे ये भी बताता है कि जो आप लोगों के लिए ब्लू मून आ रहा है ना, इसकी एनर्जीज आप लोगों के लिए डेफिनेटली बहुत कुछ लेके आ सकती हैं। तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए ब्लू मून के ऊपर रीडिंग लेके आऊँगी बहुत जल्द। ठीक है, तो उसमें आप लोगों को ढेर सारे मैसेजेस और मिल सकते हैं। यहाँ पर ये जो कार्ड आप लोगों के लिए आया है, जो मुझे ये बताता है, ये जो ब्लू मून आ रहा है 30 अगस्त को, तो इसमें डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में बहुत सारे चेंज होंगे। ठीक है, आप लोगों के दुख तकलीफ़ों का यहाँ पर से एंड होना शुरू हो जाएगा। माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। तो मेरी प्यारी पाइल नंबर 2, यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो डेफिनेटली चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपसे रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हेलो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि भोलेनाथ आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं जो आपको देना चाहते हैं, क्या गाइडलाइंस हैं जो आपको यहाँ पर प्रभु फॉलो करने को बोल रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो यहाँ पर मेरी ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3, आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, कुछ ऐसी जगह पर आप जाना चाहते हो जहाँ पर लोग आपको सुने, जहाँ पर लोग आपको देखें, जहाँ पर लोग आपको जानें, आपका कोई नेम फेम हो, आप कुछ ऐसे पोजीशन पर हो जहाँ पर आपके अंडर में लोग काम करें। ठीक है, तो देख लेते हैं प्रभु आपसे क्या कहना चाहते हैं। भोलेनाथ, मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3 के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो।
ओके, बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस। तो पाइल नंबर 3, आप लोगों को भोलेनाथ क्या कहना चाहते हैं। पाइल नंबर 3 में जितने भी मुझे यहाँ पर लोग नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा ईश्वर को बहुत ज़्यादा मानते हो, ठीक है, प्रभु के बहुत ज़्यादा क्लोज मुझे यहाँ पर दिखाई देते हो। साथ ही साथ किसी न किसी चीज़ को लेकर आपके मन में गिल्ट है, आपके मन में कुछ दुख भरा हुआ है, ये मुझे दिखाई देता है। या तो आप अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाहते हो उस मुकाम तक आप नहीं पहुंच पाए हो, या अपनी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव से आप बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके हो, ऐसा मुझे दिखाई देता है। जितना आप आध्यात्म वे में ईश्वर से कनेक्ट होना, उतना ही दुखी भी मुझे यहाँ पर दिखाई देते हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी ऊर्जा मिल रही है ना आपसे कि आप अपने ईश्वर से बहुत ज़्यादा शिकायत कर रहे हो कि प्रभु तुमने मेरी लाइफ में ऐसा क्यों किया, मेरी लाइफ तो इतनी ईजी होनी चाहिए थी, मेरी लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स आपने क्रिएट किए हैं, मैं कैसे आगे बढ़ूँ, कहाँ जाऊँ, कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे मेरी लाइफ में जो मैं खुशियाँ पाना चाहता हूँ, जो मेरी लाइफ में लोगों ने मुझे बहुत दर्द दिया, बहुत तकलीफ़ दी है, लेकिन मैं कहाँ जाऊँ, अब क्या करूँ। एक ऐसी स्थिति मुझे आप लोगों की यहाँ पर फील हो पा रही है, ठीक है। पाइल नंबर 3, ऐसे लोग मुझे आप नज़र आते हो, अपने आप से हार चुके हो। डेफिनेटली आपके अंदर वो पावर है, वो करेज है, वो हिम्मत है कि अगर आप ढूंढोगे ना रास्ता, डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी आप कुछ देखना ही नहीं चाहते हो, कुछ सुनना ही नहीं चाहते हो, आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हो। एक टूटा हुआ इंसान मुझे यहाँ पर पाइल नंबर 3 से मुझे मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं आपके दिल में ये विश्वास है कि प्रभु मेरी लाइफ में जो ये प्रॉब्लम चल रही है इसको दूर कर देंगे, और कहीं ना कहीं आपको डाउट भी है अपने ईश्वर के ऊपर, ये मुझे यहाँ पर फील हो पा रहा है। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो देखिए आगे भोलेनाथ आपसे क्या कहना चाहते हैं। भोलेनाथ आपसे क्या कहना चाहते हैं माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3। यहाँ पर सबसे पहले तो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जितने भी दुख तकलीफ़ हुए हैं, ठीक है, जितना आप लोगों के जीवन में आपने झेला है, जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के जीवन में आई हैं, इसका आने का आप लोगों के जीवन में कुछ न कुछ उद्देश्य था। वो क्या कि लाइफ में प्रभु आपको ये बताना चाहते थे कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, हर किसी पर ट्रस्ट करना अच्छा नहीं होता है, ठीक है। और जो तुम्हें ईश्वर ने दे रखा है उस पर विश्वास कीजिए, डाउटफुल स्थिति में मत रहिए, ठीक है। जो भी आप अपनी लाइफ से चाहते हो, ईश्वर से चाहते हो, उससे कहीं ज़्यादा ईश्वर आपको देना चाहता है। लेकिन आपकी जो जिद है ना, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, इस जिद को सबसे पहले आप छोड़ दो। ये प्रभु आपसे कहना चाहते हैं। प्रभु आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, बहुत कुछ देना चाहते हैं। एक बार तुम उस पर विश्वास तो करो, प्रभु आपसे ये कहना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप जितना आध्यात्मिक वे में कनेक्टेड हो ना, उतना ही आपके मन में एक ऐसा व्यक्ति मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि अपने प्रभु को बिल्कुल इतने विश्वास के साथ, इतना प्योरिटी के साथ आप उसको पूछते हो, इतना आपको विश्वास है कि प्रभु आप मेरी लाइफ के हर एक प्रॉब्लम को दूर कर दोगे, और ऐसा कर दोगे, वैसा कर दोगे। अगर आपकी कुछ भी अगर आपने मांगा वो पूरा नहीं हुआ ना, आप पूरी तरह से टूट जाते हो। तो इस एनर्जीज़ को सबसे पहले आपको बैलेंस करना है माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3, ठीक है। आप जो भी अपने ईश्वर से जस्टिस चाहते हो, जो भी आप अपनी लाइफ से जस्टिस चाहते हो, तो ये आपको प्रभु कहना चाहते हैं। कुछ तुम्हारे कुछ कर्म थे पास्ट लाइफ के, उसको इस लाइफ में आपको झेलना ही पड़ेगा, ठीक है। जब तक पुराने कर्ज आप पूरा नहीं करोगे तब तक आने वाली खुशी को कैसे पकड़ पाओगे, ये प्रभु आपसे कहना चाहते हैं। डेफिनेटली माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3, आपके अंदर बहुत सारी आप लोगों के अंदर वो एनर्जीज़ हैं, बहुत सारे क्वेश्चन के हल आप लोगों के अंदर हैं। द हर्मिट की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, जो मुझे बताती हैं कि आप बहुत आध्यात्मिक में इतने आगे हो ना कि आपके सामने में कोई भी नहीं टिक सकता है। दूसरों को बहुत अच्छे से राय देते हो आप, दूसरों को बहुत अच्छे से हील करते हो, दूसरों को बहुत अच्छे से आप रास्ता दिखाते हो। जितने भी उनके लोगों की लाइफ में चाहे
मनी वाइज प्रॉब्लम हो, चाहे किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो, तो आप उन लोगों को बहुत इजी वे में समझा लेते हो कि आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। लेकिन जब आप लोगों के जीवन में कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप बिल्कुल हताश, निराश होकर बैठ जाते हो और पूरा सरेंडर कर देते हो ईश्वर के ऊपर कि नहीं, अब जो होगा देखा जाएगा, बस छोड़ो, मैं कुछ नहीं करता हूँ। ऐसा आप लोगों की स्थिति हो जाती है। तो यहाँ पर प्रभु आपसे कहना चाहते हैं, अपनी इस एनर्जीज़ को थोड़ा सा समझिए, जानिए, बैलेंस कीजिए अपनी इस एनर्जीज़ को, ठीक है। अपने अपने ऊपर थोड़ा सा आपको वर्क करने को यहाँ पर प्रभु कहना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ यहाँ पर जजमेंट की एनर्जीज़ है, ठीक है। जजमेंट की एनर्जीज मुझे यही बताती हैं कि प्रभु हमेशा आपके साथ हैं। आप डाउट करते हो कभी कभी, है ना, तो डाउटफुल स्थिति नहीं रखनी है। और जितना आपको ट्रस्ट है ना कि प्रभु सब कुछ कर देंगे, तो उसके लिए आपको भी थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। प्रभु एकदम से उठ के आपके जीवन में तो नहीं आएंगे कि ले मेरा बच्चा इतना परेशान है, मैं आ गया हूँ, ला तेरी सारी प्रॉब्लम दूर कर देता हूँ। ऐसा नहीं होता है आजकल, ये कलयुग है, इसमें एफ़र्ट करने पड़ते हैं। हमने जितना एफ़र्ट हम करेंगे उतना ही हमें फल मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रभु आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको अपनी सकारात्मक ऊर्जा को और बढ़ाने की ज़रूरत है। मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, सॉरी पायल नंबर 3, डेफिनेटली यहाँ पर पायल नंबर 2 भी अगर आ चुके हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ से गाइडेंस ले सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर यही एनर्जीज मिल पा रही हैं अपने आपके लिए, माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 3, जो प्रभु आपसे कहना चाहते हैं। जो भी आपको प्रभु ने दे रखा है ना, उसके लिए आप ग्रेटफुल होइए, ठीक है। जो भी आपको वो देना चाहते हैं उसके लिए आपको मना नहीं करना है, प्रभु मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए। एक बच्चे की तरह हट करते हुए मुझे आप नज़र आ रहे हो और बिल्कुल बैठ जाते हो, नहीं मुझे तो बिल्कुल यही चाहिए। और मेरी लाइफ में जो भी तुमने मेरी लाइफ में जितना भी ये सब कुछ मेरी ज़िंदगी में सब कुछ चल रहा है ना, इसको ठीक कर दो, ठीक है। मेरी लाइफ में जो भी अनजस्टिस हो रहा है उसको आप सुधारो। मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक कर दो। मेरी लाइफ में रिश्ते उलझे हुए हैं, मेरी लाइफ में जिम्मेदारियों इतना है मेरे ऊपर, बहुत कुछ मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है आप लोगों के लिए। हौच पौच एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हो पा रही है। कुछ तो कहेंगे ये हौच पौच क्या होता है। हौच पौच ऐसा मतलब कि आप लोगों के माइंड में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं और उन प्रॉब्लमों में आप घिर चुके हो पूरी तरह से। ये भी है, वो भी है, वो भी है, वो भी है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है और माइंड बिल्कुल ही ब्लैंक हो चुका है पूरी तरह से। तो यहाँ पर आपको प्रभु यही कहना चाहते हैं, अपनी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, ठीक है। ये प्रभु आपसे कहना चाहते हैं। आपकी लाइफ में प्रभु ने आपको बहुत कुछ दे रखा है, बहुत कुछ। एक हैप्पी फैमिली है, प्यारा परिवार है, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपके साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एक अच्छा घर परिवार, ठीक है। बहुत कुछ है जो आपको प्रभु ने दे रखा है। तो जिस किसी वे में आप लोगों को लगता है कि प्रभु ने मेरे साथ अनफेयर किया है, मेरे साथ ऐसा किया है, मेरे साथ वैसा किया है, तो आपको प्रभु के ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट करना चाहिए, ठीक है। और कुछ ऐसी स्थितियाँ होती हैं जहाँ पर हमारी पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, जिसको हमने इस जन्म में झेलना ही होता है, ठीक है। क्योंकि आप उसके योग्य हो चुके हो अभी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर द हर्मिट की एनर्जी है जो मुझे ये बताती है कि आप उस योग्य हो चुके हो कि उस पुराने जो आपके जुड़े हुए कर्मा है उसको अभी आप ले सकते हो, इसीलिए आपको दिए हैं। जो इंसान दर्द सह सकता है ना, उसी को दर्द सहने के लिए भी यहाँ पर जो दर्द होता है ना, तभी दिया जाता है जब वो इंसान उस दर्द को सह पाता है। प्रभु भी इतना अन्याय नहीं होता है ना। तो वो दर्द तो हमने झेलने ही है। तो जब आप कैपेबल हो जाते हो तभी आप लोगों के जीवन में वो दर्द, वो तकलीफ़ आपको दी जाती है। तो आपको सबसे पहले अपनी लाइफ में जो हो रहा है उसके लिए थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस कीजिए। ऑल टाइड अप की एनर्जीज है यहाँ पर। प्रभु कहना चाहते हैं अभी आप बहुत ज़्यादा अपने आप को थका रहे हो, बहुत ज़्यादा अपने आप को ये समझ रहे हो कि नहीं, ये देखिए हॉस्टिलिटी का कार्ड है। आप बिल्कुल तैयार खड़े हो कि मेरी लाइफ में ऐसे लोग हैं, मैं इसके साथ ऐसे ही डील करूँगा। हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, हर इंसान की सोच अलग होती है, हर इंसान की सोचने समझने का तरीका अलग होता है। प्रभु आपसे कहना चाहते हैं, एक इंसान ने अगर आपके साथ धोखा दिया है, दूसरे इंसान ने अगर आपके साथ धोखा दिया है,
तो ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान जो आपकी लाइफ में आएगा वो आपको धोखा ही देगा, वो आपको चीट ही करेगा, ठीक है। द टेम्पल पाथ की एनर्जीज़ है, तो आपको यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ को क्लीन करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपकी लाइफ में जो एंजाइटी, जो आप लोगों की लाइफ में परेशानी चल रही हैं, उनको थोड़ा सा रिलीज़ कीजिए। कुछ ऐसे धार्मिक स्थलों पर जाइए जहाँ पर आपके एनर्जीज़ में थोड़ा सा चेंज आए और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, ठीक है। ये प्रभु आपसे कहना चाहते हैं, अपने आप को कमज़ोर मत समझिए। कुछ डिवाइन पावर आप लोगों के साथ डेफिनेटली खड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर फील हो पा रही है, जो मुझे ये बताती हैं कि एंजल्स, यूनिवर्स और आपके ईश्वर आपके अराउंड ही हैं। वो आपको सही मार्गदर्शन दिखाना चाहते हैं, वो आपको गाइड करना चाहते हैं, वो आपको रास्ता दिखाना चाहते हैं। लेकिन जब आप ही ऐसी स्थिति में रहोगे कि नहीं मुझे कुछ नहीं समझना है, मुझे कुछ नहीं जानना है बस, तो ऐसी स्थिति में आप कैसे आगे बढ़ पाओगे। तो अपनी थोड़ी सी एनर्जीज़ को थोड़ा सा चेंज कीजिए, अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा को और ज़्यादा बेहतर कीजिए और अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को जगा कर बाहर लेके आइए, ठीक है। आपके अंदर बहुत सारी आपके अंदर पॉजिटिविटी है, लेकिन अभी मायूसी के कारण वो पॉजिटिविटी आपको फील नहीं हो पा रही, वो पॉजिटिविटी आप देख नहीं पा रहे हो। तो यहाँ से देखते हैं माता रानी आपसे क्या कहना चाहती हैं, भोलेनाथ आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 3 को। रजस, देखिए कार्ड आया है आप लोगों के लिए रजस। तो आप लोगों के भाव कुछ ऐसे हैं ना, पायल नंबर 3, थोड़े से भाव को अपने चेंज कीजिए आप, ठीक है। अग्रेशन की एनर्जीज़ को थोड़ा सा चेंज करना है आपने, ठीक है। हर समय अग्रेसिव मूड में नहीं रहना है आपने, ठीक है। क्रिया आपको अपने कर्म की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना है, क्या आप कर्म कर रहे हो उसकी तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है। ये आपसे कहा जा रहा है। और धूमावती फिर से ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। तो ये जो धूमावती का कार्ड आप लोगों को यहाँ पर यही बताना चाहता है कि आपकी लाइफ में जितने भी दुख चल रहे हैं, पायल नंबर 3, जितनी भी परेशानी चल रही हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ आप पाना चाहते हो, जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हो, उस मुकाम पर पहुँचने के लिए आपको बहुत सारे चैलेंजेस से होकर गुजरना पड़ेगा। बहुत सारे डिफ़िकल्ट आप लोगों के जीवन में आएंगे, लेकिन आपको हार नहीं मानना है, ठीक है। माँ धूमावती ने किस तरह से चारों तरफ जो अंधकार फैल गया था, चारों तरफ जो एक विकराल स्वरूप से हो गया था, चारों तरफ सूखा, कुछ खाने को कुछ नहीं, लेकिन उसमें भी माँ ने कैसी पॉजिटिविटी से हर एक तरफ सकारात्मक ऊर्जा भर दी थी, है ना। तो ये जो कार्ड है आप लोगों के लिए यही बताता है कि ऐसी एनर्जीज़ में भी अपने आप को कैसे संभाल के रखना है, कैसे बांध के रखना है, ये आप लोगों को यहाँ पर माँ कहना चाहती हैं। टाइम बहुत ज़्यादा आप लोगों के हित में नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये सारी जो भी ऑब्स्टिकल हैं, जो बाधाएं, ये डेफिनेटली पूरी होंगी, ठीक है। ये सब बाधाएं दूर हो जाएंगी अपने आप। कुंडलिनी का कार्ड है और ओजस का कार्ड है। अपने चक्राओं पर वर्क कीजिए और अपने ऑरा पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अपने ऑरा को क्लीन कीजिए माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2। जब तक ऑरा आप ब्लॉक नहीं करते तब तक बाहर मत जाइए, ये आप लोगों के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ से क्या गाइडेंस देना चाहते हैं भोलेनाथ आपको, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स पायल नंबर 3 के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हो आप। तो यहाँ पर बहुत सारे कार्ड आप लोगों के लिए पुल होना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर इतने सारे कार्ड नहीं लूँगी, मुझे बस 2 कार्ड चाहिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स पायल नंबर 3 के लिए गिल्ट, अपने मन से कुछ ऐसे दर्द, कुछ ऐसे गिल्ट को बाहर निकालिए जो आप लोगों के मन में भरा हुआ है, ठीक है। जब तक वो रिलीज़ नहीं होगा तब तक आप लोगों की लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर मैटरियलिटी का कार्ड है जो मुझे बताता है कि अपने अंदर वो पवित्रता लेके आए माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 3। अपने अंदर वो सकारात्मक ऊर्जा को भर लीजिए जिससे कि आपके जीवन में सकारात्मकता फैले, ठीक है। एक ओज फैले, एक तेजस फैले आप लोगों के अंदर। जितना भी दर्द, जब तक आप अपने मन से दर्द नहीं निकालोगे, तकलीफ़ नहीं निकालोगे, एंजाइटी अपने मन में
पकड़ के रखोगे तब तक आप लोगों के जीवन में चेंज नहीं होंगे। जब तक आप अपनी एनर्जीज़ को क्लीन नहीं करोगे, अपनी सकारात्मक ऊर्जा की तरफ अपने ऊपर वर्क नहीं करोगे, आपकी लाइफ में खुशियाँ नहीं आ पाएंगी। तो सबसे पहले अपने अंदर के विकारों को आपने चेंज करना है। अपने विकारों को ढूंढिए, मेरे अंदर क्या क्या बुरी आदतें हैं, क्या क्या मैं गलत सोच रहा हूँ, या क्या कुछ चल रहा है, किसी ने आपके साथ गलत किया या आपने किसी के साथ गलत किया, तो उन सभी चीज़ों को अभी आपको रिलीज़ करने का टाइम है और आगे बढ़ने का टाइम है आपको, ठीक है। भूल कर आगे बढ़िए, ठीक है। और साथ ही है प्लेफुलनेस, अपनी एनर्जीज़ में एक ऐसे चेंज लेके आए, एक ऐसी ऊर्जा लेके आए जहाँ पर खुशियाँ हो, प्यार हो, एनर्जीज़ ऐसी हो जहाँ पर इंजॉय पूर्वक आप हर एक कार्य करें, ठीक है। ये प्रभु आपसे कहना चाहते हैं। आप लोगों की लाइफ में डेफिनेटली बहुत सारा चेंज, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 3 गुजर रहे हैं। लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के जीवन में आया है ना, इसके थ्रू आप आगे चलकर जो लीडरशिप क्वालिटीज़ आप पाना चाहते हो, जो मुकाम आप हासिल करना चाहते हो, उस मुकाम तक डेफिनेटली पहुंचोगे। जब तक अनुभव नहीं होते ना, तब तक हम ऐसे ही नहीं, हमें पता नहीं चलता। जब हम अनुभव ले लेते हैं ना लाइफ में, ऐसे करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है, तब हम उस एनर्जीज़ में पहुंच पाते हैं जहाँ पर हमको जो हमारी एक्चुअल में जहाँ पर हमने पहुंचना है। तभी तो हम लोगों को गाइडेंस देंगे, तभी तो हम लोगों को समझाएंगे कि देखिए मैंने ऐसा किया था तो मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, और अगर मैंने अपनी लाइफ में ये चेंज लाया तब मेरी लाइफ में ये पॉजिटिविटी आई। लीडरशिप बनना इतना आसान नहीं होता है। लीडरशिप क्वालिटी में जब हम जाते हैं तो बहुत सारे सेक्रीफाइसेस भी किए होते हैं उसने, बहुत सारा त्याग, बहुत सारा बलिदान भी देखा होता है, अप एंड डाउन्स देखे होते हैं, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन फेस करनी पड़ती है, बहुत कुछ ऐसा होता है। तो आप जो मुकाम पर पहुंचना चाहते हो, डेफिनेटली प्रभु आपसे कहना चाहते हो उस मुकाम पर आप ज़रूर पहुंचोगे। लेकिन कुछ अप एंड डाउन्स आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं, इसको चैलेंज कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, जानिए इसमें क्या प्रॉब्लम है, कैसे करना है, कैसे इससे निकलना है, ठीक है। फुल प्लानिंग के साथ आपको आगे बढ़ने को बोला जा रहा है। तो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 3, यही थी आपकी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।